वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी और घर घर तक जाने का काम करेगी। जीएमएस रोड से पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सीएम धामी भी शामिल हुए। शोभा यात्रा घंटाघर पर प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला, मंडल और बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। वहीं सीएम धामी अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी देहरादून लौटने पर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव अहम रोल रहा है। उत्तराखंड के विकास में उनका अहम योगदान हमेशा रहा है। केंद्रीय नेताओं से कई प्रोजेक्ट को लेकर के अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास को डबल इंजन के रूप में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताने के साथ ही धामी ने जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की पैरवी की है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका चुनाव अभियान में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन भी लिया है और कुछ उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर आगे काम होना है, आगे बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध भी किया है और अनुरोध किया है कि आगे उन सभी पर अपनी असेसमेंट करें। भाजपा देश भर में आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। उत्तराखंड में भी स्थापना दिवस पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा का झंडारोहण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर झंडारोहण किया। इस दौरान मदन कौशिक ने पार्टी की तरफ से आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। आज पार्टी का स्थापना दिवस है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन लाखों की संख्या में हो रहे हैं। अपने राज्य में भी बहुत बड़ी मात्रा में आयोजन हो रहे हैं। हमारे लगभग जितने मंडल है, हर मंडल पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें हम लोग एक शोभा यात्रा भी निकलेगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुनेंगे, ध्वजारोहण भी करेंगे। इससे पहले आज प्रातःकाल कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर ध्वज स्थापित किया, लगाया, हमने कार्यालय में लगाया। अभी 9:30 बजे दोबारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, देहरादून की 3 विधानसभाओं का है। तो इस प्रकार से एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ राज्य पूरे अपनी पार्टी का स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में भाजपा की तरफ से मंडल स्तर पर जगह जगह स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुए स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेंगे, जिसके तहत सेवा सप्ताह के माध्यम से समाज के निचले तबके तक पार्टी ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इस अवसर पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा राष्ट्रहित में अनेक काम करती है। भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्रहित की नीति से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और यही नहीं, आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 राज्य कुल मिलाकर के एनडीए की सरकार इस समय चल रही है। ये सब पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर के, आज पार्टी उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है। चाहे एक देश एक विधान का मसला होगा, एक पहचान का मसला होगा। आज भारत का जो संसद जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होते हैं
अभी कुछ दिन पहले तक, कुछ महीनों पहले तक कोई कानून बनता था तो उसमें लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। आज अब वो स्थिति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाई है, कार्यकर्ताओं को अभी बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि काम कभी पूरा नहीं होता, देश का काम कभी पूरा नहीं होता, उसके लगातार सतत जलने की आवश्यकता होती है, दीपक की तरह। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया गया है कि इस बार ये जो स्थापना दिवस आज है और कल के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस तक ये सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाएं। वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के तिलक मेमोरियल के प्रांगण में एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े मदन मोहन शर्मा ने बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। वहीं अपने एक दिवसीय नैनीताल जिले के दौरे के दौरान उत्तराखंड की धामी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं पहली बार हल्द्वानी पहुंचने पर अपना जोरदार स्वागत देख कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गदगद नजर आए। सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें जिन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी कोशिश यही रहेगी कि उन विभागों के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। सारे जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेगी, उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन है। वहीं उत्तराखंड में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री रेखा आर्या ने किशोरी मंगल दल बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युवा मंगल दल और महिला मंगल दल की तर्ज पर अब राज्य में किशोरी मंगल दल भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किशोरियों को मिल पाएगा। रेखा ने कहा कि इससे पहले महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के लिए सरकार की योजनाएं पहुंचा करती थी, लेकिन बालिकाओं के लिए सीधा लाभ नहीं पहुंचता था, जो कि अब पहुंचेगा। हमारे पास में युवा कल्याण विभाग भी है और युवा कल्याण विभाग और पीआरडी के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पीआरडी के जवान लगातार रोज़गार में बने रहें और युवा कल्याण के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नवयुवक मंगल दल गठित हैं, जो हमारे महिला मंगल दल गठित हैं, ये दोनों ही मंगल दलों में हमें ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो है किशोरी उसमें से सीन में रहती नहीं थी, क्योंकि जब भी हमने साजो सामान दिया तो वो हमने नवयुवक मंगल दल में हमारे युवक रहते थे, एक भी लड़की का उसमें प्रतिभाग नहीं होता था। महिला मंगल दल में एक भी किशोरी का प्रतिभाग हम नहीं देखते थे, लगभग सब विवाहित महिलाएं उसमें रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि किशोरी मंगल दल को भी हमारे को जन्म देना चाहिए और हमने किशोरी मंगल दल बनाए जाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। बहुत जल्द उसका जीओ भी जारी होगा। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 3 अप्रैल को हुई घटना पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने निंदा की है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अलर्ट घोषित किया है, जिसके बाद प्रदेश के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत
रविंद्र पुरी से मुलाकात करें निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। आज देश को एक होने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की साजिशें आज भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां कर रही हैं। आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वहीं यूपी के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, उसकी जन्मपत्री खंगाली जा रही है, उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। आज हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया है, माता जी की कृपा उनके ऊपर, उनको जो वहाँ का पद अच्छा उनको मिला है पद, तो इसलिए वो आए थे। बाकी कोई खास विशेष हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, जो गोरखपुर की जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, परंतु जो घटना हुई है इसका जो है इसके लिए क्या कहें हम, इसमें मतलब समर्थ नहीं है किसने क्या किया। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके लिए सही निर्णय होगा। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पौड़ी पहुंची महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने महंत इंद्रेश द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने मरीजों से भी बात की, साथ ही मशीनों और उपकरणों के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने सीएमओ को टीम गठित कर महीने के बीच बीच में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। के दौरान मेरी पेशेंट से बात करी तो पेशेंट से जो था वो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिला। जैसे उनसे पूछा गया कि पेशेंट का मतलब डॉक्टर्स का क्या व्यवहार है, या डॉक्टर्स आपको तुरंत मिले, या आपको कोई बाहर से कोई दवाइयाँ तो नहीं लिखी गई, और क्या आप सेटिस्फाइड हैं। तो सभी ने मुझको ये बताया कि हाँ सेटिस्फाइड है। इन द सेंस कि जन प्रतिनिधि भी होना चाहिए उसमें, और कोई सोशल वर्कर भी होना चाहिए, और बीच बीच में एक बार आके असेसमेंट करे, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है कि अभी एकदम एटेंडम में जो दिखी वो हमें ये दिखी, लेकिन जब वो महीने में या अपना एक असेसमेंट होता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में सेवा विस्तार की मांग को लेकर के दून अस्पताल के परिसर में आंदोलनरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने उनकी मांगों का जायज ठहराते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ धरना दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान दून अस्पताल में तैनात किए गए इन कर्मचारियों के काम की सभी ने सराहना की है। इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन इस समय इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। इनके सेवा विस्तार को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बातचीत की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगली कैबिनेट बैठक में प्रपोजल लेकर आएंगे। हरीश रावत का कहना है कि इन कर्मचारियों के प्रति सबकी भावनाएं सकारात्मक है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सारे राज्य के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इनकी मांगों का कोई समाधान निकल आएगा। हरीश रावत ने कहा कि हम भावनात्मक रूप से हटाए गए इन कर्मचारियों के संघर्ष में साथ हैं। जो है काम पर लगाया गया था, इनसे सेवाएं ली गई थी, सब लोगों ने इनके काम की बड़ी सराहना भी की और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। अब इस समय इनका वेतन खत्म कर दिया गया। तो मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है और माननीय स्वास्थ्य सचिव से बात की है। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि वो अभी कैबिनेट तक कुछ प्रपोजल लेकर के आएंगे और बाकी सबकी भावनाएं इनके प्रति अच्छी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारे राज्य के लोगों की भावना को देखते हुए
इनके मांग का कोई समाधान निकल आएगा और हम पूरी तरीके से पूरे भावनात्मक रूप से भी हर तरीके से इन बच्चों के संघर्ष। वहीं उत्तराखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड के 5000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक हर हाल में प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जबकि 1 जुलाई से 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को SCERT को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी भी SCERT को ही सौंपी गई है। नई शिक्षा नीति में क्लासेस जो है प्री प्राइमरी लेवल से शुरू होगी। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में किंडरगार्टन की एजुकेशन होती है, ऐसे बहुत कम उम्र से ही एजुकेशन स्टार्ट करने का उद्देश्य है और कुछ स्टेट्स ने इस दिशा में काम कर दिया है। उत्तराखंड प्रदेश ने भी अपने होमवर्क कर दिया है। हमारे करिकुलम अभी तैयार हो रहे हैं और उसके साथ साथ हम आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे। SCERT को इसकी जिम्मेदारी दी हुई है। अभी टेंटेटिवली हमने 1 जुलाई का डेट तय किया है, तो 1 जुलाई से कम 5000 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रीमाइसेस में ही चल रहे हैं, उनमें स्टार्ट कर दी जाएगी।